तो चलिए इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लेशियर होता क्या है। तो ग्लेशियर की अगर बात करें तो ग्लेशियर एक स्लोली मूविंग मास ऑफ आइस होता है। ठीक है, जो कि माउंटेन्स में भी हो सकता है या फिर पोल्स में भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इस केस में क्या होता है कि आइस का मास जो जमा होते होते इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो वैलीज में अपने वेट से ही नदी की तरह बहता है। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, जो माउंटेन के वैली में है वो बह रहा है बिल्कुल नदी की तरह, बहुत ही स्लो स्पीड से धीरे धीरे अपने वेट के कारण ही ये बहता है। ठीक है, तो अगर इस पिक्चर में हम कंसिडर करें तो हम देख रहे हैं एक मेन वैली है। ठीक है, ये जो वैली है ये मेन वैली है। ठीक है, तो इसमें जो बह रहा है वो एक तरह से मेन ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लेशियर का मेन वैली हो जाएगा। इसके अलावा जैसे रिवर बहता है उसमें भी छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज आते हैं और मिलते हैं और मेन फिर रिवर बनता है, उसी तरह ग्लेशियर में भी छोटे छोटे आप देख सकते हैं सेकेंडरी या फिर सब्स्टिट्यूट इस पिक्चर में भी दिख रहा है। छोटे छोटे ग्लेशियर हो गए सेकेंडरी वैलीज ग्लेशियर के, जो कि मिलके मेन वैली में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो मेन वैली और सेकेंडरी वैलीज में डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं इसी ग्लेशियर के मूवमेंट के कारण। ठीक है, इरोजन और डिपोजिशन के कारण। तो इस वीडियो में हम उसी पे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो को भी जैसे बाकी हमने पढ़ा दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इरोजन और फिर पढ़ेंगे डिपोजिशन। तो इस क्लास हम सिर्फ इरोजन में जो डिफरेंट फीचर्स फॉर्म होते हैं उन्हीं पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसके डिपोजिशन के कारण जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इरोजन से जो सबसे पहला फीचर बनता है वो है यू शेप्ड वैली। ठीक है, तो यू शेप्ड वैली का मतलब क्या हो रहा है आपको क्लियर पता चल ही रहा है, एक वैली जो कि यू शेप का है। ठीक है, माउंटेन के बीच में जो वैल्यू होगा जो कि यू शेप का होगा। तो ये कैसे बनता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये है वो वैली जो कि हार्ड रॉक से कंस्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो जब ग्लेशियर इसमें बहेगा, ठीक है, काफी स्लोली अपने वेट से जब बहेगा तो ये जो सॉफ्ट रॉक है नीचे के उसे धीरे धीरे इरोड करना चालू कर देगा। ठीक है, और क्योंकि इसका मास काफी हाई होता है, वेट काफी ज्यादा होता है रिवर के कंपैरिजन में, इसलिए ये यू शेप्ड वैली फॉर्म करता है। ठीक है, ये धीरे 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 सिर्फ वर्टिकल कटिंग ज्यादा करता है। ठीक है, इसलिए जो वैली बनेगा जब आखिरकार ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा तो एक यू शेप का वैली बच जाता है। ठीक है, सेकंड फीचर जो हम पढ़ते हैं वो है हैंगिंग वैली। ठीक है, तो हैंगिंग वैली जनरली यू शेप वैली के अंदर ही पाया जाता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि एक मेन वैली होता है और उसमें कई सारे सेकेंडरी वैलीज एक तरह से कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट वैलीज भी मिलते हैं। ठीक है, तो वो अपना भी इरोड करेगा थोड़ा मोड़ा यू शेप की तरह में। ठीक है, तो सपोज ये सेकेंडरी वैली में ग्लेशियर भरा है, उसके अलावा मेन वैली में भी आइस भरा हुआ है। ठीक है, तो जब ये आइस मेल्ट कर जाएगा, ठीक है, तो जब ग्लेशियर मेल्ट कर जाएगा तो दोनों के इरोजन के कारण डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से कह सकते हैं यू शेप वैली फॉर्म होंगे। तो जो छोटे वाले सेकेंडरी वैली के कारण जो फॉर्म होगा वो एक तरह से हवा में उड़ता हुआ प्राइमरी वैली के रहेगा, तो उसे कहेंगे हैंगिंग वैली। ठीक है, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली से एक और फीचर जनरेट हो सकता है और वो हो सकता है वाटरफॉल। ठीक है, जब ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होता है तो वो पानी का रूप लेता है थोड़ा थोड़ा, और फिर हैंगिंग वैली से वो जब एक डाउनफॉल होगा तो वहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, वाटरफॉल फॉर्म करेगा। वाटरफॉल के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा ही था। ठीक है, जब एक कंटिन्यूअस हाइट से काफ़ी वाटर गिरता है तो वो हो जाता है वाटरफॉल। तो हैंगिंग वैली के केस में वाटरफॉल बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। ठीक है, सीजन पे भी डिपेंड करता है किस सीजन में मेल्टिंग हो रही है। ठीक है, तो ये तीन फीचर्स हमने पढ़े। यू शेप्ड वैली अगर मेन वैली में हो गया तो वो यू शेप वैली हो गया, अगर वो सेकेंडरी वैली से क्रिएट होता है तो हैंगिंग वैली बन सकता है, और फिर मेल्ट होने के कारण वाटरफॉल भी बन सकता है। अब हमारे एक और इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में पढ़ते हैं और वो है सर्क्स। ठीक है, सर्क्स क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सर्क्स की अगर बात करें तो ये एक तरह से आर्म चेयर के शेप का होता है। ठीक है, आर्म चेयर शेप मतलब क्या होता है, एक जगह गड्ढा और एक जगह उठा हुआ। ठीक है, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको क्लियरली सर्क्स के बारे में समझ में आएगा। तो सपोज एक ग्लेशियर बह रहा है, ठीक है, एक लैंड के ऊपर, तो उसे कहीं पे एक छोटा सा डिप्रेशन मिल जाता है। ठीक है, छोटा सा गड्ढा मिल जाता है लैंड में, तो ये इस गड्ढे को बड़ा करना धीरे धीरे चालू कर देगा। क्यों चालू कर देगा, क्योंकि गड्ढा एक तरह से इसका रास्ता रोक रहा है तो उसे और तेजी से इरोड करेगा। ठीक है, तो ये जो गड्ढा बड़ा होते जाएगा, इसके कारण जो फाइनल शेप बनता है वो एक तरह से एक आर्म चेयर का शेप बन रहा है। आपको दिख रहा है नीचे धीरे धीरे गड्ढा बढ़ चुका है और फाइनल शेप जो है एक आर्म चेयर का शेप बन चुका है। ठीक है, और इसे ही कहते हैं सर्क्स। जब ये मेल्ट हो जाएगा ग्लेशियर तो सर्क्स जो है वो रिमेनिंग बच जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया सर्क्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, सर्क के कारण डिफरेंट और फीचर फॉर्म होंगे। ठीक है, वो हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला फीचर हो जाएगा बर्शरंड और दूसरा जो फीचर होगा वो होगा एरीट। ठीक है, तो बर्शरंड के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो सपोज ये है आपका सर्क, और अब जब सर्क का धीरे धीरे आइस फ्लो घटने लगता है, ठीक है, जब धीरे धीरे मौसम के साथ आइस उसका मेल्ट होने लगता है और आइस अब कम बचा है, तो यहां क्या होता है, जो अपर पार्ट में है, अपर पार्ट में डिफरेंट क्रिवेसेस फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, टूटने लगता है, और इसे ही कहते हैं बर्शरंड या फिर क्रिवेसेस। ठीक है, ये काफी मुश्किल फॉर्म करता है क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि इसे पार करना काफी टफ होता है। ठीक है, तो दिस पोजेज अ डिफिकल्टी फॉर द क्लाइंबर्स। ठीक है, माउंटेनियर्स जिसे कहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही चढ़ना मुश्किल हो जाता है इन बर्शरंड के कारण। ठीक है, क्योंकि आइस का अमाउंट घट जाता है। तो ये देखिए, ये कुछ फोटोग्राफ्स है बर्शरंड के। ठीक है, आप देख सकते हैं क्रेवैसेस कैसे कैसे ये रास्ता मुश्किल क्रिएट करता है क्लाइंबर्स और माउंटेनियर्स के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट फीचर में जो सबसे पहला आएगा वो होगा एरीट। तो एरीट के फॉर्मेशन में भी सर्क का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो एरीट होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो एरीट एक होता है एक नाइफ एज्ड स्टीप नैरो रिज। ठीक है, ये होता है एरीट, और ये जनरली फॉर्म होता है एडजेसेंट सर्क के बीच में जो एक उठा हुआ क्लिफ रह जाता है उसी के कारण। ठीक है, तो सपोज दो जगह गड्ढा फॉर्म हो जा रहे हैं और उनके बीच का लैंड जो उठा रह जा रहा है, तो उसके कारण क्या फॉर्म हो जाता है, एरीट। तो चलिए सपोज ये एक माउंटेन पीक में बनाता हूं। ठीक है, तो इसमें ये जो है काफी स्टीप आपको दिखेंगे, ढेर सारे स्लोप्स रहेंगे। ठीक है, स्टीप रिजेस रहेंगे, तो इन्हें ही कहते हैं एरीट्स। ठीक है, आप देख रहे हैं डिफरेंट एरीट है, और इनके बीच का जो एरिया है, जो गड्ढा है, वो होता है सर्क। ठीक है, तो दो एडजेसेंट सर्क के बीच में जो उठा हुआ एक तरह से स्टीप नाइफ एज देख रहे हैं आप, एकदम नाइफ की तरह एज है, उसे कहते हैं एरीट। ठीक है, इसका मैं असली फोटोग्राफ जब आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि एरीट होते क्या है। ठीक है, कैसे दिखते हैं। मैं अगर टॉप व्यू बनाने की कोशिश करूं तो सपोज ये दो गड्ढे बन रहे हैं सर्क के। ठीक है, तो दो गड्ढे के बीच में एक पतला सा जो उठा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, वो हो जाता है एरीट। ये पार्ट आप जो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं एरीट। तो अब ढेर सारे एरीट जब फॉर्म करके एक पिरामिड जैसा शेप का माउंटेन फॉर्म कर देता है, जो कि हम अभी करंट फोटोग्राफ में देख रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैटरहॉर्न। ठीक है, तो यहां पे एक सिक्स्थ एक तरह से कह सकते हैं लैंड फॉर्म आता है, और वो है मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न क्या हुआ, एक पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर, एक तरह से माउंटेन पीक जो कि फॉर्म होता है डिफरेंट एरीट्स के मीट करने के कारण। ठीक है, इसे क्लाइंब करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं काफी स्टीप एजेस होते हैं इसके। ठीक है, और ये काफी एक तरह से स्टीप होता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एरीट्स को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो नाइफ एज क्लिफ है, दोनों साइड आपको सर्क्स दिखाई दे रहे हैं। दोनों साइड जो स्नो वाला पार्ट है वो सर्क है, गड्ढा जैसा, और जो बीच में है ये एरीट उठा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ ढेर सारे एरीट्स हमें और दिख रहे हैं, और ये जो टॉप पीक बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है मैटरहॉर्न। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि एरीट में किस चीज की बात कर रहा हूं और मैटरहॉर्न में किस चीज की बात कर रहा हूं। तो इसी के साथ हमने डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पढ़ लिए ग्लेशियर्स के इरोजन के कारण। हमने पढ़ा यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, वाटरफॉल, सर्क्स, एरीट्स और मैटरहॉर्न को। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्लेशियर के डिपोजिशन के कारण कौन कौन से फीचर्स बनेंगे और उनका क्या इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।